जय सच्चिदानंद मित्रों हठ योगी और राजयोगी का फ़र्क आज चर्चा करेंगे। हठ योगी नहीं बनना है, हमें राजयोगी बनना है, ज्ञान योगी बनना है ना, ध्यान योगी बनना है। हठ योग जो लोग करते हैं, आपने देखा होगा, वो कोई भी काम को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। हठ योग का मतलब है कि मन के विरुद्ध जाके, इच्छा के विरुद्ध जाके किसी काम को करना। थोड़ा थोड़ा सहज रीति से चलना है आगे, लेकिन हट करके नहीं बैठना है। मान लो किसी दिन कोई शादी ब्याह हैं और उस दिन मैं व्रत करके बैठ जाऊं और पूरा दिन भाग दौड़ में परेशान भी हूं, भूखा भी रहूं और मन बार बार मेरा उन्हीं शादी के भोजनों की तरफ बढ़े, तो ये हठ योग है। इसकी बजाय ईश्वर का तो परमात्मा के सभी दिन एक से हैं। अगर आप व्रत करना भी चाहते हैं तो उस दिन की बजाय नेक्स्ट डे कर लो, है ना। सहज योग है। सहज योग मतलब सहज रीति से धीरे 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 किसी भी कार्य में आगे बढ़ना। हठ योग का मतलब है कि मैं विरोध कर रहा हूँ अपने मन का, अपने शरीर का विरोध करके, और मैं जो है हठ योग से क्या है, अहंकार पैदा होता है। जब हम हठ योग करते हैं ना तो उससे अहंकार पैदा होता है। आपने देखा होगा कई साधुओं को, है ना, बड़े वो हठ योगी होते हैं और गुस्से में रहते हैं। उनके गुस्से का कारण यही होता है, जिस चीज़ को मैं खुद नहीं पा रहा हूँ तो वो दूसरों को देख के भी कुल्पित ही होते हैं। कल्पित मतलब गुस्सा ही होता है उनको। जब वो दूसरे उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और सहज योग का मतलब है कि भाई कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी है तो अगर मन कर रहा है तो उसे ग्रहण कर लो, और अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस दिन उसको व्रत समझ लो। तो इसी तरह से एक टांग पे खड़े होके व्रत करना, पानी में खड़े होके व्रत करना, ये सब जो है ना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। ये सब जो है अज्ञानता की बातें हैं। आप खुद सोच के देखो कि आप कभी भी ऐसा चाहोगे कि आपके बच्चे सर्दी में ठंडे पानी में खड़े हो जाएं, अंगारों पे चलें, और घर में सब कुछ होते सुहाते वो भूखे रहें? तो इसी तरह से वो परमपिता परमात्मा शिव निराकार जो सबके आत्मा के पिता हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दुखी हों। वो कहता है बच्चे सहज रीति से तूने सब कुछ छोड़ना है। ये जो संसार तूने गलती से चिपका लिया है, यहाँ तुम भ्रमण करने आए थे कुछ दिन के लिए, जैसे हम किसी खेल के स्टेडियम में या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए घूमने जाते हैं, और वहाँ जाके कोई बच्चा जिद पकड़ ले है। एक वो पहले एसएल वर्ड का एक वो आता था ऐड, है ना, अब घर नहीं जाऊंगा मैं, अब तो एसएल वर्ड में रहूंगा मैं। तो इस तरह से जिद पकड़ ली है हम लोगों ने, और हमारा जो घर है वो परमपिता परमात्मा का धाम, परम धाम, शिव बाबा निराकार का धाम, वही हमारा घर है। हम यहाँ मेलों में घूमने आए थे, लेकिन मेलों में इतना उलझ गए हैं कि हम यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो बाबा कभी नहीं चाहता कि मेले से एकदम तुम्हें दुखी करके वापसी ले जाए। वो कहता है सहज रीति, धीरे 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 इनसे मन को हटाओ। कोई भी चीज़ है, कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति मान लो मांस का प्रयोग करता है, तो उसको धीरे धीरे, है ना। पहले मान लो कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और हफ्ते में 7 दिन पी रहा है, तो पहले हफ्ते में 3 दिन पे आ जाए। अगर वो 100 ग्राम पी रहा है तो 80 ग्राम पे आ जाए, 80 से फिर 60 ग्राम पे आ जाए, फिर हफ्ते में एक बार पे आ जाए। तो इसे सहज रीति कहते हैं। इससे क्या है कि आपके मन से वो चीज़ धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ छूटती थोड़ी ना है। आप लोगों ने भी फील किया होगा, कई बार आपने व्रत रखे होंगे,
कई बार आपने कोई जिद करी होगी, है ना। तो अब मान लो कहीं किसी सत्संग में आप गए हुए हो और आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, आपसे बैठा जा नहीं रहा है, उधर से अनाउंसमेंट खाने की हो गई है और महाराज कोई प्रवचन कर रहे हैं या कोई गायक भजन गा रहा है, तो आपको तो लग रहा है पता नहीं कब जो है यहाँ से ये बोलें कि जाओ भोजन करो और हम जाएं। तो सहज रीति रहना है ना, मतलब सहज रीति, सहज योग, राजयोगी बनना है, राजयोगी, राजाओं की तरह योग लगाना है और धीरे धीरे इस संसार से छूटना है। जिद मत करो, जिद तो क्या है, दबा ली। जिद कोई भी होती है, चाहे कोई वासना इच्छा की हो या जो है क्रोध की हो, अहंकार की हो, लोभ की हो, धीरे धीरे कटता है। बरसों का सफर है ये। आप चाहते हो कि 1-2 व्रत, 11 व्रत रख के, 16 व्रत रख के कुछ चीज़ पालें या छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। मन बहुत ही अजीब चीज़ है और ये बहलाता रहता है ना। तो सहज योग लगाना है, सहज रीति से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपके अंदर जो भी अवगुण है ना, गुण या अवगुण, ना गुण को पकड़ना है ना अवगुण को पकड़ना है ना। जैसे मान लो कुछ लोग हैं कि मंदिर जाए बगैर खाना नहीं खाएंगे, मंदिर स्नान करके मंदिर जरूर जाना है, तो ये सब हठ योग आता है। भगवान तो सब जगह था, सबसे पहले तो उसके हृदय में ही था, है ना। तो आदत मत बनाओ, ये तो आदत है। जैसे सुबह कुछ लोगों को अखबार पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत है, इसी तरह ये भी तुम्हारी एक आदत है मंदिर जाना, है ना। जब पता लग जाएगा भगवान कहाँ हैं और कैसे बातें करते हैं, फिर तो आना जाना छूट जाएगा सब जगह। आना जाना छूटने का मतलब ये है कि जाओ आओ, कोई आना जाना में, घूमने फिरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस तरह मत सोचो कि कल मैं मंदिर नहीं गया था तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना। उसको किसी चीज़ के बंधन में मत बांधो, मुक्त है वो, सब चीज़ों से मुक्त है वो, तो कर्म बंधन से ही मुक्त है, तो उसे तुम क्या बांध रहे हो। तो वो चाहता है कि बच्चे भी कर्म बंधनों से मुक्त रहें। मुक्तता और उदंडता में फ़र्क होता है ना। उदंडता है कि मुक्तता ये थोड़ी ना है कि मैं जब चाहूँ जिसको थप्पड़ मारूं या बुरा भला कहूँ, नहीं, वो उदंडता है। मुक्तता का मतलब ये है कि मैं किसी भी बंधन से मुक्त हूँ, है ना। किसी वस्त्र के रंग से मुक्त हूँ, किसी जाप माला से मुक्त हूँ, किसी भी ब्रांड से मुक्त हूँ। मतलब ब्रांड का मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेके और शादी में ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं और बाद में दुखी होते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि सारी दुनिया उनको ही देख रही है ना, जबकि कोई यहाँ किसी को नहीं देख रहा है। और साधु महात्माओं से सीखा करो, वो कुछ भी पहन के चले जाएं, उनको सब दुनिया देख रही होती है। अगर वो 100-200 रुपये का कोई कपड़ा पहन के चले जाएंगे तो लोगों का ध्यान उनकी ओर स्वतः ही आकर्षित रहता है। अपने अंदर वो लाओ, कपड़ों से आपकी पूछ नहीं है, गहनों से, कपड़ों से। अपने अंदर इतना आकर्षण पैदा कर दो, अपना ओरा जो है इतना बड़ा कर लो ऊर्जा का, कि आपके ओरा में जो भी व्यक्ति आए वो आपका मतलब सत्कार करे। तो मेरा आज का जो यही था कि भाई हमें हठ योगी नहीं बनना है, हमें कर्म योगी बनना है, ध्यान योगी बनना है, ज्ञान योगी बनना है, राजयोगी बनना है। राजाओं की तरह जीवन जीना है ना। किसी भी चीज़ की हठ धर्मता नहीं करनी है। हठ धर्मी होने से सिर्फ अंदर में क्रोध और द्वेष ही पैदा होते हैं। तो इसलिए राजयोगी बने और अपने जीवन का कल्याण करें। जय सच्चिदानंद।